गच्छध्वं तं संगच्छध्वं गच्छध्वं संवरध्वं वरत् संगच्छध्वं गच्छध्वं संवरध्वं संवरध्वं वरध्वं तं संवरध्वं तं संवरध्वं तं संवरध्वं तं वरध्वं तं संवरध्वं वरध्वं संवो वस्तं वरध्वं वरध्वं संवा संवो वस्तं संवो मनांसि मनांसि वस्तं संवो मनांसि वो मनांसि मनांसि वो मनांसि जानतां जानतां मनांसि वो मनांसि जानतां मनांसि जानतां जानतां मनांसि मनांसि जानतां जानतामिति जानतां देवा भागं भागं देवा देवा भागं यथा यथा भागं देवा देवा भागं। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? ठीक है कि मौज है? हरि ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम भगवान नाम के सिवाय बाकी सब हरि ओम 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 राम 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 शिव शिव शंभु भोलेनाथ बम 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 शिव शिव शंभु भोलेनाथ। बैठो लाला लालिया हरि ओम। नाम जपत मंगल दिशा दशहूं। भगवान के नाम से दशों दिशाओं में मंगल होता है। मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनम पावने भ्योपि हरे नामेव केवलम। काशी की एक घटना बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। रामदत्त विद्यार्थी अपने गुरुजी पूजा में बैठे, उनके लिए फूल चुनने गए और जहां जिस आश्रम की वाटिका में फूल तोड़ रहे थे, संत की नजर पड़ी। है क्या चुरा रहे? रामदत्त ने प्रणाम किया। गुरुजी हमारे पूजा में बैठे, हम लोग फूल ले जाते हैं रोज यहां से। गौर से देखा। क्या पढ़ते हो? वे संस्कृत का लघु कुमति आदि ये लगाते हैं। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले ये रटा रटी कब तक करते रहोगे? जाओ अपने गुरुजी को बोलना स्वामी जी याद कर रहे हैं। गए गुरुजी के पास। गुरुजी बड़े खुश हो गए कि संत ने हमें याद किया है। फिर वो बालक कितना महान बना, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिन्होंने रूबरू, टीवी में तो देखा होगा, रूबरू जिन्होंने पहली बार देखा है, वे हाथ ऊपर करो नए नए ग्राहक। ठीक, तुम लोग एक मेरी बात मानोगे? मौनी है सब। मेरी एक बात मानोगे तुम लोग? गूंगे बहरे तो नहीं ना कोई? जरा हिलते डुलते रहो। मेरी बात मानोगे? बोलोगे अभी सोचेंगे क्या बात है। कौन सी बात मनवाना चाहता हूं पता है तुमको? मैं भी बताता हूं। बच्चे तुम मानोगे मेरी बात? हाथ ऊपर करो तो। हाँ, विद्या का अहम बहुत नुकसान करता है। किसी बात का भी अहम नुकसान करता है। मैं और मोर तोर की माया। मैं विद्वान, मैं धनी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये मैं जो है ना बड़ी मुसीबत पैदा करता है। मैं तो भगवान में मिल जाए बस, तब होता है कल्याण। भगवान को अपना मानने से अपना मैं भगवान में आसानी से मिल सकता है। और भगवान से अलग मैं रावण का भी ठीक नहीं रहा। भगवान से अलग मैं हिरण्याकश्यपु का भी ठीक नहीं रहा, परेशान हो गया।
और शबरी भीलन का मैं गुरु जी की कृपा से भगवान में मिला तो कितनी शबरी भीलन महान हो गई। मीरा का मैं भगवान में मिला तो मीरा भी महान हो गई। रहीदास का मैं भगवान में मिला तो रहीदास भी महान हो गए। जनक राजा का मैं भगवान में मिला तो जनक राजा भी महान हो गए। जिसका मैं भगवान के सिवाय किसी बात में फंसा है, वो चाहे कितना धनवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना सत्तावान हो, लेकिन अभागा तो है। हिरण्यकश्यपु नजर डालते तो खेत खली लहराने लग जाते, बिना जोते बिना बोए फसलें उभार देता था। ऐसा हिरण्यकश्यपु का 60,000 वर्ष का तप था। 3 प्रकार की सृष्टियां होती है, आदि भौतिक, आदि दैविक और उन दोनों को सत्ता देने वाली परम, वो तो सृष्टि नहीं, वो परम सत्ता है, अध्यात्म। आदि भौतिक और आदि दैविक जहां से सत्ता लाते वो अध्यात्म होता है। उस अध्यात्म में रमण करने के लिए ही वेद पुराण शास्त्र है। लेकिन वेद पुराण शास्त्र रटा और उससे कुछ विशेष बनने लगा तो वो धोखे में रह जाता है। फिर ऐसे लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, प्रभु प्रेम का। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हरि रस का प्याला पिला दे कोई, जहां ऊंच और नीच की बात नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, नाव को खेक चलो वहां, जीवन की नैया परमात्मा प्रेम के तरफ ले चलो। तो विद्यार्थी काशी में पंचगंगा घाट, आचार्य राघवानंद जी के आश्रम में जो फूल लगे थे वो तोड़ रहा था। ऐ बच्चे, क्या फूल चोरी कर रहे हो? नम्र रामदत्त ने कहा, महाराज जी, गुरु जी के लिए। कौन गुरु तुम्हारे? बोले माधवानंद जी, हमारे संस्कृत के आचार्य। अच्छा, माधवानंद जी के लिए फूल ले जा रहे हो, जाओ माधवानंद को बोल देना आचार्य राघवानंद ने तुम्हें याद किया है। तुम क्या रटा रटी कर रहे हो? क्या विध बता, साथ में आएगी। गुरु महाराज आए बड़े अदब से। आचार्य राघवानंद ने कहा, माधवानंद, वो छोरा ही को यणची अकार उकारा भ्रम करके मर जाएगा, आयुष्य उसकी कम है, उसके जीवन में भगवत रस आए, भगवत ज्ञान आए, भगवत प्रसाद आए, ऐसा कुछ सिखाओ ने। रटा रटी के तोते बना दिया विद्यार्थियों को, और उसकी मृत्यु भी निकट है। बोले महाराज, ये तो मैंने जान देख लिया उसकी रेखाएं, लेकिन मेरे पास उसका कोई तोड़ नहीं। बोले तोड़ नहीं तो फिर काहे को रटा रटी करवाते उनको? कबीर के पास विद्वान गए काशी के, कि हम तो न्यायाचार्य, विशेषक आचार्य, षड्दर्शनाचार्य, हमारे पास 5-15 आदमी आते, 2 उठते हैं, 3 आते, 4 उठते हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि जो लोग आते तुम्हारे हो जाते हैं? बोले पंडितों, तुम्हारे पास रटा रटाया शास्त्रों का बोझा है, और मेरे पास भगवत रस का झरना है, इसलिए जिसको भगवत रस चखने को मिल जाता है फिर वो रटा रटी वालों के यहाँ टिकता नहीं। जरा बात मेरी कड़क लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है। हाँ, गुरु महाराज ने, आचार्य राघवानंद जी ने माधवानंद को जरा टोक दिया, लड़कों को
इतना रटा रटी करा करा के इनकी खोपड़ी खाली कर रहे हो, और उसकी तुम युवा अवस्था में मृत्यु है। बोले हाँ महाराज, इसका तोड़ नहीं है मेरे पास, तो भेज दो मेरे पास। हाँ, बड़ी कृपा हो। अब माधवानंद ने अपने रामदत्त विद्यार्थी को भेज दिया, किसके चरणों में? आचार्य राघवानंद के चरण। राघवानंद ने उनको थोड़ा भगवत ध्यान का महत्व बताया, भगवत शांति का महत्व बताया। और यौवन अवस्था में तो तेरी मृत्यु है, और मृत्यु कभी भी आए, मृत्यु तो मृत्यु है। मृत्यु पर पैर रखने की शक्ति नहीं पाया तो फिर रटा रटी के सर्टिफिकेट क्या तू घोल कर घोट के पिएगा? नहीं गुरुजी ने दीक्षा दी, गोपनीय साधना की, थोड़ी थोड़ी सीख दी। धीरे धीरे वो रामदत्त विद्यार्थी को भगवत शांति, भगवत रस और भगवत प्रसाद मति की प्राप्ति होने लगी। जब मृत्यु काल आया तो राघवानंद ने कहा कि अभी थोड़ी देर में बैठ जाओ और दोपहर के बाद उठना। दोपहर माना 6 घंटे के बाद ध्यान से उठना, तेरा मृत्यु काल कट जाएगा। बच्चे ने तो संत की कृपा का महत्व जाना था, तो रटा रट्टी तो छुड़ा दी थी संत ने। श्वासोश्वास, श्वास अंदर जाए तो भगवान नाम, बाहर आए तो गिनती। फिर कभी होठों से भगवान नाम की गिनती, फिर धीरे धीरे हृदय से भगवान नाम का सुमरण। ऐसे करते भगवत विश्रांति की उच्च साधना करा दी। वो रामदत्त विद्यार्थी मृत्यु काल से तो बाहर आ गया, लेकिन वही रामदत्त विद्यार्थी रामानंद स्वामी से सुप्रसिद्ध हुए। रामानंद स्वामी 111 वर्ष तक आयुष्य रही, जो यौवन काल में ही शरीर छोड़ने वाले थे। 111 वर्ष तक वे महापुरुष रहे, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक रहे। ऐसे ही काशी में एक से एक उच्च कोटि के संत हो गए। उन संतों में भी एक विलक्षण लक्षण संपन्न महापुरुष ऐसे हुए कि जिनकी चर्चा अंग्रेजों को भी नतमस्तक होकर करनी पड़ी। और आपके मदन मोहन मालवीय भी उनकी कृपा के आगे नतमस्तक हो जाते थे। तैलंग स्वामी, भास्करानंद, श्याम नारायण लाल लहरी, विशुद्धानंद, ये सब समकालीन महापुरुष हो गए। इन सभी संतों का उस महापुरुष के प्रति बड़ा आदर था, जिसकी मैं तुम्हारे को बात बताने जा रहा हूं। ये बाबा कुछ अलौकिक रिद्धि सिद्धियों के धनी तो थे, लेकिन भगवत प्रेम और काशी के प्रति प्रेम और सद्भावना तो इनके हृदय में ऐसी भरी थी कि वो काशी में सुबह का नित्यक्रम नहीं करने जाते, गंगा पार दूर देहात में चले जाते और वहां से ढोल डाल करके वापस आते, शाम को भी वहीं जाते और आखिरी तक ये नियम निभाया उन्होंने। वो संत बड़े बड़े राजे महाराजे भी उनके चरण रज से लालायित होते थे। और काशी विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी पर उनकी थोड़ी सी नाराजी हुई तो मदन मोहन मालवीय जी को ब्रिटिश शासन के तरफ से नोटिस
मिला और मालवीय जी संकट में पड़ गए। और फिर कोई प्रोफेसर था जो मालवीय जी की संकटता को भी जानता था और बाबा जी की महिमा को भी जानता था और बाबा जी का भक्त था। बाबा जी का नाम था हरि बाबा। जन्म हुआ था 1821 ईस्वी में। गांव था जफरपुर, जिला छपरा। छपरा ने बहुत सारे महापुरुष दिए। पिताजी का नाम था तिवारी जी। वास्तव में हरिहर बाबा का नाम तो दूसरा था। उनका नाम था सेनापति। पिता ने रखा था, बोले सेनापति बनेगा। 7 वर्ष के बाद दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम हरिहर रखा गया। मां तो भगवान के चरणों में पहुंच गई और हरिहर कुछ वर्ष का मोटन हुआ ही नहीं तो पिताजी भी चल बसे थे। 12 वर्ष फिर हरिहर भी चल पड़ा, छोटा। तो सेनापति हरिहर की याद में रोते थे। 14 वर्ष के भाई 7 वर्ष के भैया की याद में रोते थे। बार बार उनके खिलौने, स्कूल की सामग्री देखकर हरिहर हरिहर भैया हरिहर। मां चली गई, बाप चले गए, आप भी चले गए। मैं आकर पिता के परिचित के शरण रह रहा हूं और मैं अकेला हूं। हरिहर की याद में बड़ा भाई, हरिहर का भैया, वो सेनापति नाम भूल गए, हरिहर का भैया, हरिहर भैया। तो छोटे भाई की स्मृति में अपना नाम रख दिया हरिहर। वही हरिहर बाबा, तैलंग स्वामी, भास्करानंद, श्याम नारायण लाल लहरी, विशुद्धानंद। काशी में विशुद्धानंद को जानते सब लोग। गोपीनाथ कविराज विशुद्धानंद को गुरु मानते थे। उन्होंने भी इन बाबा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब नगवा के समीप वितरागानंद सरस्वती बाबा, का थोड़ा संपर्क हुआ। भगवान नाम की दीक्षा मिली। भगवान नाम जपते जपते भगवत रस उभरा। मां के मृत्यु का दुख, पिता के मृत्यु का दुख, नन्हे भाई के मृत्यु का दुख भगवान की भक्ति ने हर लिया। दुखी आदमी का दुख तब तक रहता है जब तक संसार के सुख से वो दुख को मिटाना चाहता है। ये दुखी आदमी की बड़ी भारी भूल है। दुख आए तो संसार के सुख से दुख को मत भगाओ। दुख हारी श्री हरि के सुमरण से, हरि की प्रीति से, हरि की व्यवस्था में हाँ मिलाने से दुख सदा के लिए मिट जाता है। उनका दुख मिट गया और भगवत भजन में रस आने लगा। राम 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 राम। भगवत भजन के रस का प्रभाव ये हुआ कि ध्यानस्थ हो जाते और एक ऐसी सुंदर घड़ियां आई कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी उनके आगे प्रकट हो गए अपने गांव में, अयोध्या जी की तरफ। वो अयोध्या में रहने लगे थे। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, तुम्हें अगर आगे और बढ़ना हो
तो तुम काशी विश्वनाथ बाबा के चरणों में चले जाओ। राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। हरिहर बाबा वहां से चल पड़े, काशी विश्वनाथ के चरणों में मत्था टेका। गंगा जी के प्रति भी उनकी बड़ी सद्भावना थी। शिव 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 पहले की साधना थी, राम 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 राम। अब की साधना हो गई शिव शिव। कभी उनके श्रीमुख से निकलता शिव शिव शिव, कभी निकलता राम 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 राम। बजरे में रहते, नाव में ही रहते काशी में, शिव 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 शिव। ध्यान देना, व्यर्थ चिंतन से साधक की शक्तियों का ह्रास होता है। व्यर्थ मनोराज्य से भी शक्तियों का ह्रास होता है। ध्यान के बहाने मनोराज्य, व्यर्थ चिंतन, रसास्वाद, निद्रा, तंद्रा, ये दोष आ ही जाते। इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम इस निद्रा, तंद्रा, व्यर्थ चिंतन से सुरक्षा का एकदम अद्भुत साधन है। ओम सब लोग बोलो नामा शिवा ये प्लुत उच्चारण शिव जी के नाम का मनोराज को, व्यर्थ चिंतन को निगल जाएगा। सार्थक चिंतन और सार गर्भित निसंकल्प अवस्था में साधक को पहुंचा देगा। जो निसंकल्प अवस्था आई अथवा सार चिंतन आया तो सामर्थ्य के द्वार खुलते, ईश्वरीय सामर्थ्य के। हरि बाबा की कथा बड़ी रसप्रद है, रसप्रद है, उत्साहवर्धक है और साधक के लिए संजीवनी। 1925 की घटित घटना है। काशी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र तुलसी घाट के निकट रोज बजरे में बाबा रहते थे। वो बजरे में चले गए जूते पहनकर। मल्लाहों ने उनको जरा डांटा, रोका, लेकिन बच्चों ने उनकी एक न मानी। ऊपर से उन मल्लाहों पर, बजरे पर और आए हुए भक्तों पर काशी विश्वविद्यालय के उदंड कुछ गिने गिनाए छोरों ने पत्थरबाजी कर ली। जो हाथ में आया, ईंट रोड़ा, ये वो। जब परिस्थिति हिंसक सी हो गई तो बाबा बोले अब यहां नहीं रहेंगे हम, बजरा खोलो। नहीं रहेंगे। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता था। बजरा खोला। काशी घाट पर एक दुखद दृश्य देखकर काशी वासियों का हृदय पसीजा और उग्र हो गया। मदन मोहन मालवीय जी तक खबर पहुंची। काशी के सज्जनों को भी बड़ी पीड़ा हुई। ये कैसे नालायक लड़के हैं कि संत के बजरे पर जूते पहन के चले गए और बोलने पर पत्थर मारा किया। ये क्या? काशी भी उग्र हो गया था। मालवीय जी दौड़े दौड़े आए, बाबा के चरणों में प्रणाम किया कि बाबा बच्चों ने गलती की। बाबा ने कहा गलती की तो बस यही पढ़ाई है तुम्हारी, ऐसे ही पढ़ाई हुई तो देश का भला क्या करेंगे? जब संस्कार नहीं दे सकते तो विश्वविद्यालय खोलने की क्या जरूरत है? मालवीय जी क्या जवाब देते? नतमस्तक होकर कहा कि बाबा अगर वो समझते तो ये गलती नहीं करते। उनकी गलती के बदले में मैं क्षमा याचना करता हूं। बोले अच्छा जाओ,
राम जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन सुनो, बच्चों को अगर उदंड ही बनना है तो तुम समय और पैसे खर्च क्यों करते हो? ठीक संस्कार नहीं दे सकते हो, सज्जनता के, साधुताई के, मानवता के, श्रेष्ठ नागरिकता के। तो ऐसे तो कई स्कूल कॉलेज में उदंड हराम को बच्चे रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों का नाम बदनाम करते हैं ऐसे बदमाश लड़के। वो बाबा ने नहीं कहा, ये मेरी मिलावट है। स्कूल कॉलेज का नाम बदमाश लड़के खराब करते हैं, अच्छे लड़के तो नाम रोशन करते हैं। बाबा के हृदय को ठेस लगी। मालवीय जी खिन्न मन बाबा की डांट सहकर वापस आए। लेकिन कथा यहां पूरी नहीं होती है, ध्यान देना। मालवीय जी तो आए 2 दिन के बाद 1925 की घटना है। मालवीय जी के हाथ में ब्रिटिश शासन का नोटिस आ गया कि जहां तुम काशी विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो, 2 महीने के अंदर वो जगह खाली करो। सरकार मिलिट्री की छावनी बनाने का निर्णय कर बैठी है। मालवीय जी तो पसीने से तरबतर हो गए। कई राजनीति के लोग और कई अच्छे मिलने वाले लोगों से बातचीत की, मीटिंग ली, कोई हल नहीं मिल रहा था। 1 दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। मालवीय जी ब्रिटिश शासन उग्रता भरा निर्णय ले बैठी है। अब उनको कौन समझाए? बाबा का कोई भक्त था, मालवीय जी की परेशानी से द्रवित हो गया। मालवीय जी को कहा कि हो सकता है संत अपराध से ब्रिटिश शासन की बुद्धि बिगड़ी हो। बाबा की नाराजगी प्रकृति ने करवट लेकर सजा देने का इरादा किया हो। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव जैसे कंस। और महाभारत में भी लिखा है, जो संत की अवज्ञा और संत को सताता है। वो उस प्रोफेसर ने नहीं कहा, मैं कथा का विस्तार कर रहा हूं। महाभारत में भी उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है और उसकी बुद्धि से गलत निर्णय करके भी उसको दंड प्रकृति देती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी कईयों को देखा। किसी संत को सताया, फिर वो आदमी पागल हो गया, क्रूड ऑयल डालकर अपने आप जल के मर गया। दूसरे ने किसी संत को सताया और वो पागल होकर गंगा जी में कूद के मर गया। नारायण बापू ने मेरे को वो घटना बताई। जब संत को सताने से कुदरत का कोप आता है, तो संत का आदर करने से कुदरत और भगवान की कृपा बरसती हो। तो भक्तों के पद पद में कदम कदम के भक्तों को अनुभव होता है। जानने वाले प्रोफेसर ने मदन मोहन मालवीय जी को कहा कि संत नाराजी से हो सकता है कि ये मुसीबत आई हो, अपन चलें हरि बाबा के पास। मदन मोहन मालवीय और कुछ कार्यकर्ता हरि बाबा को चरणों में निवेदन किया कि बाबा, ब्रिटिश शासन ने ये कहर बरसा दिया है, काशी विश्वविद्यालय का जो भी जगह है 2 महीने के अंदर खाली करवाना चाहते हैं। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाबा आप समर्थ हैं, आप कृपा कर सकते हैं। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम कोई जवाब नहीं देना, देखो क्या होता है। पत्रकार घटित घटना है। हाँ, 8 दिन के बाद मदन मोहन मालवीय के पास ब्रिटिश शासन ने जख मारकर दूसरा पत्र भेजा कि आपको जो नोटिस भेजा है उसको निरस्त समझना है। बाबाओं का संकल्प। ऐसे तो देवरा बाबा के जीवन की भी ऐसी घटनाएं हैं। और देवरा बाबा से मैं 2 बार खूब प्रेम से मिला। उनके बजरे तक अंदर जाने का भी मुझे अवसर मिला था। देवरा बाबा को भी आप जानते हैं, यहाँ मैं काशी में बजरे में रहते थे, मैं मिलने को आया था और अंदर बजरे में बुलाया मेरे को। फिर दूसरी जगह भी मैं मिला था। देवरा बाबा सोना बनाना जानते थे, लेकिन उस महापुरुष ने अपने लिए नहीं बनाया। खूब स्वार्थी कोई चेला था, उसको उपाय बता दिया तो वो बनाने लगा और प्रसिद्ध हुआ, फिर पकड़ा गया। फिर जॉर्ज पंचम का कोई विश्वासु कलेक्टर ने उसको दबाव डालकर सोना बनाने को मजबूर किया। करीब 1 कुंटल जैसा सोना बना के दिखाया। तो फिर उसने जॉर्ज पंचम को कहा कि यहाँ के साधु तो
बूटी खाकर उपवास करके बूटी खाते और बूटी खाते फिर कुछ नहीं खाते। एक दिन वो बूटी उनके शरीर में रहती और दूसरे दिन 12 के दिन तांबे को पिघला के उसमें पेशाब करते तो सारा पित्तल सोना बन जाता है। तो जॉर्ज पंचम ने कहा उस साधु को ले आओ। जब वो साधु को कलेक्टर ने दबाव डाला कि तुमको जॉर्ज पंचम के यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, हमारे यूरोप में चलो। वो घबराया और देवरा बाबा को खूब प्रार्थना की। तो देवरा बाबा ने डांटा, बोले मैं तो मना कर रहा था इस माया में मत पड़ो, हर तू रोज सोना बनाए और भंडारा करे और कलकत्ता तक यश के भोगी, अब दोबारा नहीं करेगा। बोले बाबा मैंने माफी मांगी। बोले अच्छी बात है। जॉर्ज पंचम को संदेशा भेजा कि हमारा शिष्य है, वहां सोना नहीं बनाएगा, मैंने इसको बताया है वहां नहीं बन पाएगा, इसको सताना नहीं, इसमें तुम्हारा भला है। जॉर्ज पंचम ने देवरा बाबा की आज्ञा शिरोधार्य की थी। लेकिन ये हरि बाबा का भी रुतबा कुछ और ही था। काशी के संत शिरोमणि हरि बाबा की कथा जबकि व्यथा मिटा दे ऐसी कथा है। हरि बाबा काशी विश्वनाथ को निहारते तो एक टक निहारते, और जड़ चेतन में विश्वनाथ तुम ही हो। चीजें अलग अलग हैं, उनका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन सत्ता शिव स्वरूप तुम्हारी है। राम जी कहूं शिव जी कहूं, रोम रोम में रम रहे हो तो राम हो, और कल्याण करता हो तो शिव हो। शिव 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 शिव। हाँ महाराज, काशी में आई बाढ़, नावें जाते जाते बाढ़ में भंवर में कई यात्रियों को लेकर नावें डूब जाए। अब ब्रिटिश शासन ने तुलसी घाट पर बड़े बड़े ऑफिसरों को और पूरे काशी घाट पर कोई भी नाव उस पार नहीं जाएगी, मार्शल जाहिर कर दिया था। बाढ़ में कोई भी नाव उस पार नहीं जाएगी। अब बाबा क्या करते कि निपटने के लिए डबल के लिए गंगा के पार जाते। अब सुबह सुबह बाबा की नाव दिखी। भाई शट अप, हाउ आर यू। बाबा की नाव, बाबा का भक्त चला रहा है। बाबा ने बोला चुप रहे। भक्त कुछ बोले नहीं। ओ कर्नल ने कहा हम फायर करते हैं, गोली मारो। अब दूसरे किसी फौजी ने कहा कि ये बाबा हरि बाबा है और हर रोज निपटने गंगा के उस पार जाते हैं, दूर गांव जंगल में निपट के आ जाएंगे, बड़े ऊंचे संत हैं, वेट प्लीज। नाव तो गई। बाबा निपट के जब आना था आ रहे थे, लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा कि तुलसी घाट पे पहुंचना असंभव सा लग रहा था। बोले बाबा पतवार चलती नहीं, थक गया। चालक ने कहा, चालक भक्त था। गोपाल, डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता। बोले तो छोड़ दे। तो नाव चली 80 घाट, वहां रुकी। फिर कैसे नाव पहुंच गई 80 घाट। सारे फौजी अधिकारी टोपी उतार के गिड़गिड़ाने लगे बाबा के चरणों में। अंग्रेज जो गाय का मांस खाएं, दारू पिए, और हिंदू साधुओं के लिए बचपन में जिन्होंने जहर की गोलियां घूंटियां पिए, वो इस बाबा के अद्भुत सामर्थ्य को देखकर नतमस्तक हो गए, अपनी टोपियां उतार कर उनका अभिवादन करने लगे। लेकिन बाबा के जीवन में यही कथा पूरी नहीं होती। उनका सेवक विश्वनाथ ब्रह्मचारी शिष्य था, भक्त था। बुखार आया जोरों का, शरीर कांपने लगा। बाबा ने कहा जाओ रामनगरिया से दवा ले लो। दवा लाए। बाबा ने कहा गंगा जी में फेंक दो। दवा लेके आए। बोले ये दवा क्या करेगी, गंगा जी में फेंक दो। आजा, बुखार से छटपटा रहा है,
ठंड चढ़ा बुखार था, कैसा खतरनाक बुखार था। डॉक्टर ने कहा केस सीरियस है। बोले सीरियस केस करके दवा दिया तो क्या करेगी, गंगा में फेंको, गंगा में गोता मारो, और अंदर गोता मार के गंगा जी की जरा प्रसादी मिट्टी ले लो, निकल जाओ। निकल गए, ठीक ठाक हो गए। डॉक्टर आए दूसरे दिन, मरीज की हालत कैसी है, केस गंभीर था। बोले वो गंगा नहाने गया। अरे वो जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो गंगा कैसे नहाएगा, तो बुखार तो अभी उतरने वाला नहीं है 2-4 दिन। बोले बाबा ने कहा दवा फेंक दो और गंगा जी की मिट्टी निकल लो और गंगा जल का आचमन कर लो, वो तो ठीक हो गया। डॉक्टर ने रामनगर यान देखा। बोले बाबा ये आपका संकल्प है। ये तो मैंने किताब साहित्य से सुनी हुई बात बताता हूं आपको, मैंने बाबा जी को देखा नहीं। बाबा जी तो 1949 में इस मायावी चोले को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। एक जुलाई को 1948 में तो क्या क्या चमत्कार हुए थे बाबा के जीवन में। सिन क्लियर डॉक्टर साहब जहां आकर राजपाल लोग रुकते थे, उन्होंने भी बाबा के चरणों में अपनी टोपी रख के मत्था टेका। जिल्लाधीश ने भी। बाबा 100 साल से भी ज्यादा जिए थे। बाबा के जीवन में समता बहुत थी। सुख दुख स्वप्न है, मान अपमान स्वप्न है, लाभ हानि स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला शिव स्वरूप आत्मा अपना है, अथवा राम स्वरूप कहो अथवा ब्रह्म स्वरूप कहो। शिव 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 शिव, राम 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 राम। बाबा व्यर्थ के चिंतन में समय नहीं जाने देते थे। सार्थक चिंतन बाबा की आदत पड़ गई थी। सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन में जो ऊर्जा नाश होती है उसकी रक्षा बाबा जी करने में समर्थ हो गए थे। आप लोगों को भी मैं बोलता हूं, आप रात्रि को सार्थक चिंतन करते करते सुनो। बाबा के जीवन में जैसे शक्तियां सिद्धियां आई उतनी सारी न भी आए, फिर भी बहुत कुछ आएगा। देखो रात को सोते समय बेटियां तुम भी करोगी, हाँ, दिन भर में जो अच्छा काम किया, हे प्रभु तुम्हारी सत्ता सेवा तुम्हें अर्पण। कहीं गलती हो गई तो दोबारा गलती ना हो। हमारी अज्ञानता, हमारा पाप और हमारी वासना से गलतियां होती, क्षमा करो प्रभु। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। बम 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 मेरे भोले बम। ओम 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 मेरे प्यारे शिव ओम। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। शिव 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 शंभो बम बोले। सोने से पहले ये हास्य प्रयोग करना, करोगे बेटे, बहुत लाभ होगा। फिर आपका सिराना पश्चिम के तरफ होगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ होगा तो अकाल मृत्यु अथवा तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम्हारा सिराना या तो पूर्व के तरफ हो या तो दक्षिण के तरफ हो, और सीधे सो गए। ओम शिव 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 मना कल्याण आनंद माधुर्य। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो दो। श्वास अंदर जाए शिव, बाहर आए तो तीन। श्वासों श्वास में भगवान नाम
रटते रटते तुमको नींद आ जाएगी, तुम्हारी नींद तो बढ़िया होगी लेकिन भक्ति में गिनी जाएगी। 5-6 घंटे तुम्हारी आयुष्य बढ़ गई। रोज करोगे बेटे? शाबाश है, बहादुर। फिर सुबह उठो, ओम शांति। हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आनंद। ऐसा करके बिस्तर का त्याग करो। इतना तुम करते हो तो बाद में लंबा श्वास लो, दोनों नथुनों से श्वास ले सको तो अच्छा है। लो 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 और रो के रखो। मैं अंतर्यामी प्रभु का प्रभु मेरे, प्रभु ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप चैतन्य रूप है। मैं कंठ से ओमकार मंत्र जपूंगा जिससे मेरी स्मृति शक्ति और भगवान की प्रसन्नता बढ़ेगी। फिर से गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से श्वास ले लो 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 और श्वास लो। बंद छिद्र भी विकसित हो जाएंगे। बंद जीवनी शक्तियों के कई अंग नसें खुल जाएगी। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। स्मृति का तो इजाफा होगा खूब। भक्ति के पहले ये प्राणायाम कर लिया करो तो सुख दुख में भी समता का सद्गुण बढ़ेगा। फिर से गहरा श्वास लो 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 और लो, थोड़ा और। बस 2-3 बार करना है। फिर भगवान के सामने सीधे बैठकर आसन बिछाकर ओ जितनी देर उच्चारण हुआ उतनी देर चुप। फिर व्यर्थ का चिंतन, बिन जरूरी कल्पनाएं आदि विघ्न आते हैं, उनको काटने में ये साधना बड़ी मदद करेगी। और सार्थक चिंतन अथवा चिंता और चिंतन रहित निसंकल्प नारायण में शांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य और शक्ति आएगी। दशाश्वमेध घाट पर उत्सव हो रहा है। 80 घाट पर बाबा के दर्शनार्थी बाबा का दर्शन छोड़ना नहीं चाहते, हरिहर बाबा का। और मूर्ति विसर्जन का दशहरा का उत्सव है, वो भी देखना है। बाबा जी अब क्या करें? तो बाबा जी हंसे, बोले ठीक है, बजरे में बैठे रहो। अश्वमेघी घाट का दृश्य तुमको अभी दिखने लग जाएगा। देखते देखते सबने देखा कि हम दशाश्वमेघ घाट पे बजरे में बैठे हैं और मूर्ति विसर्जन का उत्सव देख रहा है। और नाव वाले हमको नहीं देखते, लेकिन हम और नावों को और लोगों को देखते। योगी पुरुष हमारे बीच हों, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमको देखते। लेकिन ऐसा योग सामर्थ्य सभी दर्शकों के चित्त में भर दिया।
बाबा की ऐसी तपस्या एकाग्रता थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, गीता में वर्णन आता है। अर्जुन भयभीत हो गए। बाद में अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश मिला, अर्जुन स्वस्थ हुए। अगस्त ऋषि के आगे श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो अगस्त ऋषि हंस पड़े, बोले कन्हैया ये क्या करते हो, मैं अर्जुन हूं क्या, डर जाऊंगा, विवल हो जाऊंगा, मैं तुमको विराट रूप और दिखा देता हूं। कृष्ण हंसे। तो जो मनुष्य, जो भगवान में आत्म चेतना है वही मनुष्य में भी छुपी है। दशहरे का दिन था, ब्राह्मणों ने 80 घाट पर यज्ञ चालू किया। बाबा जी विराजमान थे। इतने में बादल मंडारने लगे। ब्राह्मण और लोग आकाश के तरफ देखने लगे। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, काशी के साक्षात विश्वनाथ स्वरूप बाबा हरिहर बाबा बैठे हैं, बरसात क्या कर लेगी, नहीं आएगी बरसात। बाबा ब्राह्मणों को बोलते तुम्हें अपने यज्ञ पर, अपनी साधना पर निष्ठा नहीं है। बरसात तो आई, लेकिन बरसात आए उसके पहले बाबा ने यज्ञ कुंड को प्रदक्षिणा की। चारों तरफ बरसात, लेकिन यज्ञ कुंड में एक बूंद भी पानी नहीं पड़े। यज्ञ कुंड की एरिया बिल्कुल सूखी और भक्तों को बरसात ने भिगाया। यज्ञ होता रहा। यदि वह संकल्प चलाए तो बारिश की स्थिति बदल जाए। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ऐसा तुम्हारा आत्म संकल्प का सामर्थ्य रखता है। तो ये ओमकार मंत्र का गुंजन करने से संकल्प विकल्प कम होने से संकल्प सामर्थ्य आता है। जिनका मन घूमता रहता है ना छिछरा, बुद्धि में बहुत बातें होती, मन में बहुत भावनाएं होती, तो संकल्प में दम नहीं होता। एक का एक भाव, एक का एक निर्णय हो तो जीवनी शक्ति, संकल्प शक्ति बढ़ जाती।